नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, खरमास बीत चुका है और कहा जा रहा था कि जैसे ही खरमास खत्म होगा, नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे। नीतीश मंत्रिमंडल में जिन 10 सीटों पर मंत्रियों की वैकेंसी है, उसे भरा जाएगा। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के कोटे से जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उसे शामिल किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अभी यात्रा पर है और मंत्रिमंडल को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश अभी तक सामने नहीं आया है। तो भाई, नीतीश कुमार की मन की बात नीतीश कुमार जानते हैं। न अगल वाला जानता है, न बगल वाला जानता है। नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का कब विस्तार करेंगे, ये तो खुद नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन चर्चा है कि अब नीतीश कुमार जल्दीबाजी में नहीं है, वो क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। बजट सत्र से पहले वो पूरे बिहार के कई जिलों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, वहां से लोगों का फीडबैक ले रहे हैं और उस फीडबैक के बाद बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो ऐसे में अभी कुछ दिन और विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा जो मंत्री बनने के रेस में है। नीतीश कुमार अक्सर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनका दाव कोई समझ नहीं पाता। वो कब कौन सा दाव चलेंगे, कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। उनके अगल बगल वालों को भी इसकी भनक नहीं लगती। तो अब जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि बजट सत्र के दौरान, उससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार 20 नवंबर 25 को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और पहली कैबिनेट में 26 मंत्रियों को शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री को शामिल करना है, तो ऐसे में 10 सीट अभी बचता है। तय फॉर्मूले जो हैं, उस तय फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी कोटा के उस समय 14 मंत्री बने थे और अब नितिन नवीन के जो है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन जाने के बाद और पद से इस्तीफा दे देने के बाद अब बीजेपी के 13 मंत्री हैं। जनता दल यूनाइटेड के 9 मंत्री हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 मंत्री हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, इसके एक एक मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर यही मंत्रियों की संख्या है। मंत्रियों की संख्या 25 रह गई है। अब भरना है इसे पूरा करना है। तो जब इसे पूरा करना है तो 10 पद अभी जो है वो खाली हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो अभी ऐसे में 10 पद खाली है। तो 10 पद खाली है, जिसमें तय फॉर्मूला के हिसाब से बीजेपी के 17 मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू के 15 मंत्री बन सकते हैं टोटल, लोक जनशक्ति पार्टी के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री बन सकते हैं। तो ये तो अपना कोटा ले चुके हैं। बाकी जो कोटा बचा हुआ है, उसमें बीजेपी के और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का ही बारी है। तो ऐसे में ये सवाल है कि इंतजार तो सबको है, मंत्री सबको बनना है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में तय था कि जैसे खरमास खत्म होगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 2 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा और तब तक नीतीश कुमार कई जिलों में घूम लेंगे। आपको पता है, मोतिहारी बेतिया घूम चुके हैं। 21 तारीख को वो सालन जाने वाले हैं। 22 तारीख को सिवान जाने वाले हैं। गोपालगंज में भी उनका कार्यक्रम है। तो ये सब कार्यक्रम को करने के बाद 2 फरवरी से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। तो 2 फरवरी से 27 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। उसके पहले विस्तार हो सकता है मंत्रियों का। तो यदि आप जनता दल यूनाइटेड के कोटे से देखेंगे तो 7 ऐसे नेता हैं
जो देश में सबसे आगे है। वैसे तो सब चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाएं, सब अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो सबसे 7 लोग रेस में हैं जेडीयू कोटे से, उसमें शीला कुमारी का नाम है, उसमें महेश्वर हजारी का नाम है, उसमें जयंत राज का नाम है, रत्नेश सदा नीतीश कुमार के हमेशा दुलारे रहे हुए हैं, उमेश कुशवाहा को लेकर भी चर्चा है। मौजूदा समय में वो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष है। और इसी तरह की चर्चा नचिकेता मंडल को भी लेकर है। शालिनी मिश्रा के बारे में भी चर्चा है। तो देखिए, इसमें से कौन मंत्री बनेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब नीतीश कुमार इस पर मुहर लगाएंगे। वैसे देखा जाए तो बीजेपी में भी नेताओं की कमी नहीं है जो मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सबकी एक लिमिट है कितना मंत्री बन सकते हैं। ऐसे जो बीजेपी कोटे से मंत्री बनने के रेस में है, उसमें नीरज कुमार बबलू हैं, रजनीश कुमार का नाम है, संजय मयूख जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो भी इस रेस में है, संजीव चौरसिया हैं और नीतीश मिश्रा भी इस रेस में हैं। पहले भी नीतीश मिश्रा मंत्री रह चुके हैं, नीरज कुमार बबलू पिछले सरकार में मंत्री थे। तो ऐसे में ये लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। देखना ये है कि जब नीतीश सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाती है तो इनको जगह मिलता है या नहीं, लेकिन दावेदारी है, रेस में बने हुए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जब आएंगे तो आपको बिहार और बिहार से जुड़ी हुई सभी खबरों को बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।